बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि नाज़रीन इससे पिछले क्लास में हमने हरूफ़ तहजी को मुकम्मल कर लिया था। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हरूफ़ तहजी को दुरुस्त करने के चंद टिप्स बताऊंगा। तो आज की क्लास में हम उन टिप्स को सीखेंगे जिन टिप्स की मदद से गुर की मदद से हम अपनी हरूफ़ तहजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, हम अपनी वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को मोहम्मद उमैर अरशद को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं। नाज़रीन, अभी तक हमने 605 नंबर मार्कर यानी बड़े काट वाले मार्कर से ही लिखना शुरू किया हुआ है और इसी से ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। आइंदा क्लासेस में मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि छोटी काट वाले मार्कर 604 नंबर मार्कर से भी आपको लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्लास में हमने उन टिप्स को पढ़ना है जिन टिप्स की मदद से हम अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हरूफ़ तहजी के लफ्ज़ अलिफ़ को लिखता हूँ। ये देखें, अलिफ़ को लिखना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने सिर्फ़ एक सीधी लाइन की प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें सीधी लाइन लिखनी आ जाती है तो हम अलिफ़ को बखूबी लिख सकते हैं। अगर हमें सीधी लाइन में हमारी कुछ टेढ़ापन आ रहा है तो हमारा अलिफ़ जो है वो नहीं लिखा जाएगा। अलिफ़ में हम वो बात की बात है जो कहते हैं कि अलिफ़ में ऊपर से थोड़ा सा बल होता है और नीचे से होता है। लेकिन फ़िलहाल हमें जो हैंड राइटिंग को नए सिरे से सीख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सीधी लाइन को दुरुस्त करें। जब उनकी सीधी लाइन दुरुस्त हो जाएगी तो उनका अलिफ़ ख़ुद ब खुद ही सही हो जाएगा। वो ऊपर से जो हमने बेंड करना होता है और नीचे से आकर हमने थोड़ा सा इस तरह नीचे को झुकाना होता है, वो जब आपका एक सीधी लाइन हो जाती है तो आप वो अलिफ़ को, जैसे ये देखें मैंने पहले सिर्फ़ एक सीधी लाइन लगाई, फिर मैंने इस तरह थोड़ा सा ये नीचे वाला बल बनाया, इस अलिफ़ में मैंने ऊपर वाला बल बनाया और इस अलिफ़ में मैंने ये दोनों उठा के एक ही अलिफ़ में लगा दिए। तो देखें कि अलिफ़ को सीधा हम किस तरह कर सकते हैं कि सिर्फ़ हमने पहले एक सीधी लाइन की ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम ये जो उसमें बल आता है ऊपर वाली सिरे में और निचले सिरे में जो बल आता है वो हम सीधा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बे। बे इस तरह लिखा जाता है। इसके लिए मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा वो टिप्स ये वाले हैं कि हमने ऐसी सीधी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। सीधी लाइंस जैसे आप इस तरह लगा लें, इस तरह बिल्कुल सीधी लगाएं, चाहे आप इधर से मोड़कर इधर को लाएं, यहाँ से आप मोड़कर सीधी लाकर यानी इन जैसी लाइंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। इन लाइंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इन लाइन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बेहतर हो जाती है। तो जब आपकी ये लाइंस सीधी हो जाती हैं तो आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सीधी हो जाती है। जब देखिए मैं आपको इनसे ही बे बनाकर दिखाता हूँ। ये देखें हमने सीधी लाइन लगाई थी जो इसके ऊपर शुरू से नहीं, यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इधर से मैं ऊपर उठा देता हूँ तो ये हमारे पास बे बन जाता है। यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ, ये हमने ऊपर से वैसे ही लगाई थी और यहाँ से आकर मैं अगर इसको ऊपर लगा देता हूँ, इस तरह ऊपर करता हूँ तो हमारे पास ये बे बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है जीम। जीम के लिए आपने मून शेप, इसे हम कहते हैं मून शेप, जो जीम की नीचे वाली शेप होती है इसे मून शेप कहते हैं। नून गुन्ना कह सकते हैं, लेकिन नून गुन्ना हो रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा नून गुन्ना इसे कह सकते हैं। तो ये जीम शेप है हमारी, मून शेप। तो इसको लिखने का तरीका भी आसान है। इसको लिखने के ये हमने
मार्कर को थोड़ा सा तिरछा रखना है, हाथ को थोड़ा सा तिरछा रखना है। ये मून शेप जो है हमारे पास जीम और आइन दोनों में ही यूज़ होती है। तो आपने इस मून शेप की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ये देख, मुश्किल नहीं है ये। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये देखें, ये हमारी मून शेप है। अगर अब देखें, इसके ऊपर मैं आपको आइन भी लिख के दिखाता हूँ और हे भी लिख के दिखाता हूँ। ये देखें, ये आइन थोड़ा सा फ़र्क इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ से प्रॉपर, ये मैंने सिर्फ आपको नीचे वाली शेप को सीधा करना सिखाया है। इस तरह आप ऊपर ये आइन की लगाएंगे, आइन बन जाएगा। इसके ऊपर आप इस तरह हे लगाएंगे तो आपका हे बन जाएगा। हे का वो ऊपर वाला सिरा लगाएंगे तो आपका हे बन जाएगा। तो ये हमारे पास थे बे के टिप्स, अलीफ के टिप्स और हे के टिप्स। हर लफ्ज़ को लिखने का एक स्पेसिफ़िक तरीका है। हर लफ्ज़ को हम उसके स्पेसिफ़िक तरीके के साथ ही लिख सकते हैं। जब तक उस लफ्ज़ को हम उसके स्पेसिफ़िक तरीके से नहीं लिखेंगे तो हमारी जो है हैंड राइटिंग बेहतर नहीं होगी। अपनी तरफ से तो हम कहेंगे कि हमने हैंड राइटिंग अच्छी कर ली, लेकिन जो सामने नज़र आने जो देख रहा होगा उसे ये ज़रा इस हैंड राइटिंग का इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। हैंड राइट जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ है वो अपनी असल हालत में ही अच्छी लगती है, तो जो हमारी हैंड राइटिंग है वो भी जब अपनी असल हालत में होगी तो अच्छी लगेगी। तो इसलिए मैं इतनी मेहनत के साथ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो मैं आप क्लासेस बना रहा हूँ, इन क्लासेस को सीख कर आप अपनी हैंड राइटिंग को सीधा कर लें। जैसे देखिए, मैंने आपको पहले अलिफ से लेकर ये तक पूरी अलिफ बे लिखनी सिखाई, लेकिन उस अलिफ बे को मैंने पहले क्यों सिखाया? आप ये भी कह सकते थे कि टिप्स को पहले सिखाया जाता, लेकिन उस अलिफ बे जिम जो मैंने आपको पहले लिखनी सिखाई थी पूरी ये तक, उसको सिखाने का भी एक मेरा मकसद था। वो मकसद ये था कि जब आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये लफ्ज़ किस तरह लिखा जाता है, ये लफ्ज़ किस तरह लिखा जाता है, जब आपको, अब उम्मीद है कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होगी ये लफ्ज़ किस तरह लिखना है, ये लफ्ज़ किस तरह लिखना है, तो आपको अब बाकी सारा जो मैं टिप्स बताऊंगा आपको पता चलता जाएगा कि ये टिप किसका है, ये लफ्ज़ का है, ये टिप किस लफ्ज़ का है और इस लफ्ज़ को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस की हुई है। तो चलें हम आगे के लफ्ज़ को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। आगे जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है, अब ये देखें, मून शेप से हमने जो दो लफ्ज़ सीखे, हे भी हमारा दुरुस्त हो जाता है और आइन भी दुरुस्त हो जाता है, और इससे हमारा काफ भी दुरुस्त हो जाता है। ये देखें, अगर हम ऊपर अलिफ लगा के और यहाँ से ऊपर उठा देते हैं, ये हमारा काफ, वो अलिफ हमने लगाना है, ये हमारा काफ बन जाता है। इसी मून से ये जो हमने सीधी लाइन वाली शेप बनाई थी, इसी से हमारा फ़े भी बन जाता है। ये देखें, ये फ़े बन जाता है। तो देखिए, इससे हमारे कितने अल्फाज सीधे हुए, बे, पे, ते, टे, का, फ़े, ये सारे अल्फाज जो हमारे हैं वो इस एक सीधी लाइन से, ये जो आप चाहे आप एक लाइन वाले जिस तरह पर इस तरह एक लाइन प्रैक्टिस कर लें, या आप मेरे पास जैसे ये साफ पेज है, इस पे भी आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीधी लाइंस की, इस तरह थोड़ा सा बल भी दे सकते हैं, ऊपर से बल दे के इस तरह सीधा, इस तरह जैसे आपकी मर्ज़ी हो। आप ये आप बज़ाहिर देख रहे होंगे कि ये क्या लाइंस लग रही हैं, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम करके दिखा पाऊँ तो आप इनको देखें कि जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो दरमियान में जो हमारे है गैप नहीं आता, और हमारा जितनी ज़्यादा लाइन को तेज़ी से लिखने की हमारी प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा वो जो लाइंस के अंदर छोटी छोटी टिप्स बन जाते हैं ना, छोटे छोटे इस तरह बाल से बन जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखें, मेरी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब आप ख़ुद को देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। अच्छा, तो इस तरह आप अपनी जो बे, पे, का, फ़े, इन अल्फाज को सीधा कर सकते हैं। अगर आपको ये
लाइनें लगानी आती हैं। थोड़ा सा हाथ को तेज़ी से चलाना है, थोड़ा सा हाथ को तेज़, इस तरह ये देखें, रुक 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 कर इस तरह करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। अब आपको यहाँ से ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये मैंने खुद जानबूझकर बनाई है और आपसे बनेगी, ये चीज़ आपसे बनेगी, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म होती है प्रैक्टिस से। जब आप इन लाइंस की इस तरह तेज़ी से प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह, इधर से इस तरह, इधर से इस तरह मार्क, चाहे आप सीधा पकड़ लें कोई मसला नहीं, इस तरह इस तरह, जब आप इन लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ जो इस लाइन में हमारी बनी है वो कतई नहीं बनेगी। तो इससे हमारे जो ये कुछ अल्फाज हैं सीधे हो जाते हैं। आगे हमारे पास एक आता है नून गुन्ना। नून गुन्ना ये थोड़ा सा बड़ा करके मैंने आपको दिखाया है। नून गुन्ना, नून गुन्ना, ये नून गुन्ना जो है ये मैंने नुक्ता लगा दी, नून बन गया। अगर हम नुक्ता ना लगाएं तो ये हमारे पास केला गुन्ना बनता है। ये भी बहुत से अल्फाज में इस्तेमाल होता है, नून लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, लाम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके ऊपर आप हाफ अलिफ लगा दें तो ये हमारे पास लाम बन जाता है। और ये काफ लिखने के लिए जो दो नुक्ते वाला काफ है, ये देखें, इसको लिखने के लिए भी ये नून गुन्ना इस्तेमाल होता है। और एक लफ्ज़ है हमारे पास छोटी ये, छोटी ये में हमारे पास ये मून शेप इस्तेमाल होती है। मून शेप, मून शेप, ये देखें इस तरह, सॉरी यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो वो मैं ही बनाने लगा था। इस तरह हमारे पास ये मैंने सरसरी सा आपको एक लिखने सिखाने के लिए लिखा है। ये देखिए मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ। ये देखें, वही ये थी मून शेप, इस तरह एक मून इस तरह भी बन जाती है, ये जो ये में इस्तेमाल होती है। तो बहरहाल आपको इसमें इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नून गुन्ना सीधा होता है तो आपके ये भी सीधा हो जाएगा। वो जो ये में भी तकरीबन नून गुन्ना ही आता है, वो आप थोड़ा सा नीचे से टेढ़ा कर दें तो वो ये वाला नून गुन्ना बन जाएगा। वो आप उसमें ना जाएं। वैसे है तो उसकी मून शेप एक क्लॉकवाइज मून शेप होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज मून शेप होती है। जो हे और आइन में यूज़ होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज मून जो होती है शेप होती है, एंटी क्लॉकवाइज मून शेप होती है। और जो ये हमारे पास ये में इस्तेमाल होती है, ये क्लॉकवाइज होती है। एंटी और वो तो आपको पता होगा, मैं ख़ताती की क्लास दे रहा हूँ, उसमें मैं नहीं बताऊँगा इतनी डिटेल से। तो आगे आप इन अल्फाज को, इन टिप्स को देखकर अपने अल्फाज को दुरुस्त कर सकते हैं। इनसे देखिए आपकी, मेरे ख़्याल से आपकी तकरीबन आधे से ज़्यादा रुफ़े तेजी तो क्लियर होगी। ये देखें सीधी लाइन से, अब आप जब आपने छोटी ये बनानी है ना, तो इस सीधी लाइन भी अब आपकी छोटी ये बनेगी। ये देखें, बस आपने वो देखें, वही सीधी लाइन आ रही है। ये जो मैंने आपको तो कहा था ना कि थोड़ा सा बल वाली बनाएं, ये बल वाली, ये छोटी ये वाली थी, वो हमने नीचे से, इसलिए नीचे से सीधी नहीं ना करनी, वो आपने इस तरह करनी थी, इस तरह। इसलिए मैंने आपको कहा कि कोई आप बाल शेप वाली बनाएं, कोई आप बिल्कुल सीधी बनाएं, कोई ऊपर से बेंड होती हुई लाएं, कोई नीचे से थोड़ा सा बेंड कर दें, कोई इस साइड से बेंड कर दें। तो इन टिप्स से आप अपनी हैंड राइटिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ये देखें, ये एक पूरा निचोड़ था कि आप अलिफ भी सीधा कर लिया आपने, बे भी कर लिया, जीम भी कर लिया, और ये जो मेन अल्फाज थे, काफ कर लिया, काफ नुक्तों वाला फ़े कर लिया आपने, लाम कर लिया, नून कर लिया, ये कर लिया, बड़ी ये कर लिया। तो देखें आपके तकरीबन सारे अल्फाज ही सीधे हो गए। अब आपके जो दाल और रे हैं वो भी इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उनको भी लिखने का तरीका आसान ही है। दाल मैंने आपको सिखाया था, उसके लिए कोई इतना ज़्यादा टिप वैसे नहीं है, बस आपने सीधा सीधा दाल लिखना है। पहले आप रे की प्रैक्टिस कर लें। अगर दाल नहीं लिखना आ रहा ना, तो आप रे की प्रैक्टिस कर लें, रे अपना सीधा करें। याद रखें, रे इस तरह नहीं लिखना, रे को आपने
नीचे से झटका देना है, नीचे से झटका देना है इस तरह। जब आप इस तरह रे को नीचे से झटका देते जाएंगे तो आपका रे, और ये एक बात और याद रखनी है, जब आपने अकेला रे लिखना है, इसके साथ कोई और लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो आपने थोड़ा सा तिरछा रखना है, थोड़ा सा तिरछा रखना है। ये देखिए जब दाल है ना, दाल में ऊपर सिरा और इतना तिरछा नहीं आ रहा हमारे पास रे, लेकिन जब हमने अकेला रे लिखना है तो ये हमारे पास जो इसका पहले वाला सिरा है ना, रे को यानी थोड़ा सा तिरछा लिखना है। ये किसी और अलिफ के किसी और लफ्ज़ के साथ आता है, जब समिल इसके साथ लाम आता है तो ये इतना तिरछा नहीं होता, लेकिन जब ये अकेला लिखा जाता है तो ये थोड़ा सा तिरछा ही लिखा जाता है। मज़ीद मैं आपको आइंदा वीडियोस में, आइंदा क्लासेस में मैं आपको अल्फाज यानी इन अल्फाज को जोड़कर एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाकर लिखना सिखाऊंगा। जैसा कि हमारे पास एक लफ्ज़ होता है खुशामदीद, जो भी लफ्ज़ है, यानी इस तरह के कंपाउंड वर्ड्स जो हमारे पास बड़े लफ्ज़ हैं, अस्सलाम वालेकुम, इस तरह के। ये देखें कि अस्सलाम वालेकुम की लोगों की बच्चों की गलती हो रही होती है, FSC में भी जाकर लोगों की, ये स्टूडेंट्स की ये गलती हो रही होती है, अस्सलाम वालेकुम लिखते वक्त उनको अस्सलाम वालेकुम नहीं लिखना आ रहा होता। ये हमारा एक बहुत मेन लफ्ज़ है जो हम अपने रोज़मर्रा में बोलते तो हैं, लेकिन लिखना हमें उस तरह नहीं आता। ये मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं स्टूडेंट्स की तनकीद करूं। मेरा मकसद सिर्फ़ ये था कि मैं आपको बता दूं, आपको सिखा दूं। मैं उन लफ्ज़ को उन अल्फाज को आपके सामने शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप उन अल्फाज को किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं। अब हमारे पास तकरीबन मेरे ख़्याल से हमारे तमाम अल्फाज सीधे हो गए हैं। मैंने आपको जो सरसरी सी जो मेन टिप्स थी ना वो बताई हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन टिप्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब आप इन टिप्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जब आप इन टिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी हैंड राइटिंग में कोई कसर बाकी रहेगी। लेकिन मैं मज़ीद मेरा चैनल में मैंने इन ख़ताती की क्लासेस को इसीलिए शुरू किया ताकि आप अपनी हैंड राइटिंग को देखते रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप आसानी उसे देखते रहें। और उसे चाहे तो डाउनलोड कर लें, नहीं तो उसे वैसे ही देख लें। इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत मौसर है ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, बहुत मौसर है। बाकी भी बना सकते हैं। हर किसी को शौक़ होता है कि वो अपनी हैंड राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करे, लेकिन बस वो कहते हैं कि एक उस्ताद रखें और सीखें और ये करें। तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप नेट पर सर्च करें, आपके सामने बहुत से इस तरह की वीडियोस आती हैं जिन पर आप अपनी हैंड राइटिंग को, ये मैं पेज पर, हाँ एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि मैं ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज को आपको पेज पर क्यों समझा रहा हूँ। मैं आपको बोर्ड पर भी समझा सकता था, बोर्ड मार्कर के साथ, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बोर्ड मार्कर के साथ बोर्ड पर जब आपको समझाऊँगा ना तो आपको शायद अल्फाज के हुजम का पता ना चले। मैं साफ़ पेज पर इसलिए नहीं लिखता कि शायद आपको साफ़ पेज पर जो लाइन के बगैर है उस पर आपको समझ ना आए। अब इस पर आपको पता चल रहा है, वाज़ेह पता चल रहा है कि आप किस लफ्ज़ को किस तरह लिखेंगे, किस लफ्ज़ को कितना लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे। तो ये चीज़ें सारी मैंने नोट की और इन चीज़ों को नोट करते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आपको पेज पर ही लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि हमने लिखना भी पेज पर है। बोर्ड पर भी मैं आपको लिखना सिखाऊंगा जब बारी बोर्ड की आएगी ना, जब जो बोर्ड्स पर लिखते हैं उनके लिए भी अलग वीडियोस बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, ताकि वो अपनी बोर्ड पर अपनी हैंड राइटिंग को जब बोर्ड पर लिखते हैं उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर लें। तो आगे हमारे पास यही टिप्स होते हैं हमारी हैंड राइटिंग को बेहतर करने के लिए।
तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन टिप्स को ज़रूर सीखिएगा। आप इन टिप्स की घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखें, आप बार-बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चलता रहे कि किस लफ़्ज़ को किस तरह लिखना है, किस लफ़्ज़ को कौन-सा टिप कौन से जो हमारे पास ये जो लाइन है, छोटी-छोटी हमने लाइनें लगाई हैं, कौन सी लाइन किस लफ़्ज़ के लिए है, कौन सी लाइन किस लफ़्ज़ के लिए है। आप उन लाइन्स की प्रैक्टिस करें ताकि आपकी सारी हैंड राइटिंग बेहतर हो सके। तो नाज़रीन, आखिर पर मैं आप सबसे वही गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल मोहम्मद उमैर अरशद के नाम से जो मैंने चैनल बनाया है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर कर रहे हैं, आप अपनी हैंड राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। मेरा चैनल मोहम्मद उमैर अरशद के नाम से आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इसमें नाज़रीन आपका ही फ़ायदा है, जैसे कि मेरी हर नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचती रहेगी और आप इसको देखकर अपनी हैंड राइटिंग को सीधा करते रहेंगे। जब भी जैसे ही हमारी उर्दू की हैंड राइटिंग मुकम्मल होगी तो उसके बाद हम इंग्लिश की भी साथ साथ हैंड राइटिंग को शुरू करेंगे, ताकि उर्दू ही हमने बेहतर नहीं करनी है, हमने इंग्लिश को भी साथ साथ लेकर चलना है, हमने इंग्लिश की हैंड राइटिंग को भी बेहतर करना है। तो इसी तरह क्लासेस के ज़रिए मैं आपको उर्दू की हैंड राइटिंग भी बेहतर करवाऊँगा, लेकिन उसके लिए फिर वही गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखें। कुछ लोगों की ये शिकायत आ रही होती है कि जी हमें यहाँ से समझ नहीं आई, फ़लाँ लफ्ज़ की समझ नहीं आई, ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। उनके लिए ये है कि वो मेरी क्लास को पूरा तो देखें। जब वो मेरी क्लास को पूरा देखेंगे तो फिर वो मुझसे सवाल करें कि समझ आई या नहीं आई। कमेंट्स में लिख रहे होते हैं जी समझ नहीं आई, ये नहीं हुआ। तो बराए मेहरबानी आप पहले मेरी वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। और देखने से कुछ नहीं आता, प्रैक्टिस करने से आता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप बताएं कि आपकी हैंड राइटिंग में कुछ फ़र्क आया या नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आइंदा के लिए मैं आपके लिए आइंदा मैं नई वीडियोस लेकर हाज़िर होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।